अभी उन्होंने ये निकाला है, फिर अभी उनके पास न्यूक्लियर पावर भी हमसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर कल जंग भी हो भी तो इंडिया ही हमसे आगे है, उनका बजट हमसे ज़्यादा है, सही है, उनका जो हर चीज़ में है वो हमसे आगे ही है। क्या आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते कि आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। आप इंडिया को क्या समझती हैं? वो एक ओवर ग्रोन इकोनॉमी है। इंडिया इस पोजीशन में है कि वो चाइना को रिप्लेस कर सकता है, किसी भी कंट्री को। देखें, ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। चाइना को रिप्लेस करना कोई इतना आसान काम नहीं है। चाइना तो इस वक्त समझ लें, चाइना तो बल्कि अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। लास्ट रहता है। यार ये ज्यादती कर रही है। नहीं, अच्छा क्या लगता है कि फिर पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की सूरत हाल है आज, इंडिया के साथ आजाद है, तो उसकी वजह यही अवाम है? देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंडिया की इकोनॉमी में कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। ये बंदे ऐसे हैं, फ्रॉड बंदे हैं। आपको पता नहीं है, मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, जूती चोरी हो जाए। हम लोग नहीं जा सकते, हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना हमारे पास पैसे है, हमारा अपना मुल्क नहीं चल रहा है। ये लोग कैसे लेके जाएंगे? पहले ही हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा चेहरा है लोगों के सामने, दूसरे कंट्रीज के सामने, तो अब दोबारा इन्होंने जलील करवा के रख दिया। हमेशा मुसलमान नहीं थे, वो जाहिर है वो कन्वर्टेड हैं। अब यहाँ पर उससे पहले हिंदुओं की आबादी थी। जैसे नाखून और उंगली को एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता, निकालना नहीं जा सकता, तो ये खून को भी हमारी रगों से तो नहीं निकाला जा सकता। ऐसे लिए वो भी IMF से लोन लिया, उसके बाद ही हम झंडा बनाने के काबिल हुए हैं। समुद्रयान यानी कि एक साइड पे वो जो है वो IT के ऊपर काम कर रहे हैं, एक साइड पे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो ओशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा उन कंट्रीज के सपोर्ट में रहता है जो कि इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, पावर में है, और इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो दुश्मन निकालने की उन्हें क्या जरूरत है? जाहिर है वो बांग्लादेशियों को ही निकालेंगे ना, लेकिन बांग्लादेश ही नहीं लेना चाह रहा। ये तो पर बहुत अजीब बात है। अजीब बात है। ये बहुत अजीब बात है। ये तो समझ जाहिर बात है, इंसान को ना जमीन पर रहने देना चाहिए कि ये जमीनी इंसानों की है ये कंट्री। ये चीजें तो हम लोगों ने बनाई है, आखिर में तो हम सब इंसान है, तो इंसान को जमीन पे रहने का हक है, तो वो चाहे जहाँ भी रहे अमन से रहे। पर ये है कि कोई तो कबूल कर ले, वो लोग कहाँ जाए? अभी हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि हमारे नहीं, वो कहते हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा। तो कहाँ जाए? यहाँ पे और कहता हूँ कि इसराइल को जो है ना धमकी लगानी चाहिए, तुमने हमले ना रोके तो हमारा मिसाइल तुम्हारा तैयार। हमारे हम तलबीब शहर है ना, हाँ, तलबीब के ऊपर जो है ना हम जो है ना अपना मिसाइल फेंकने हम ये होना चाहिए था। आप इंडिया को क्या समझती हैं? वो एक ओवर ग्रोन इकोनॉमी है। सिर्फ ये नहीं है कि अभी वो उसने ग्रो करना है, वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। बहुत ग्रो किया है इंडिया ने इस वक्त। बल्कि कल परसों ही मैंने भी इस पे एक वीलॉग किया था, तो मैंने उसमें कहा था कि इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसमें 53 बिलियन की डिप आई एक दिन में। 53 बिलियन पाक रुपीस नहीं, डॉलर्स, यानी US डॉलर, तो काफी ज्यादा रकम बन जाती है। उसकी डिप आई, लेकिन वो इतनी पावरफुल इकोनॉमी हो चुकी है कि उन्होंने जनाब, वो इंट्राडे होती है, एक स्विंग आती है, उन्होंने उसी वक्त संभाल लिया। यही पाकिस्तान में अगर हुई होती तो यहाँ पे तो बहुत परेशानी लग जानी थी। ट्रस्ट है आपको अपने मुल्क पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं? ये बंदे ऐसे हैं, फ्रॉड बंदे हैं। आपको पता नहीं है, मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, जूती चोरी हो जाए, सिर्फ आवाम को पागल बनाने के लिए। भाई हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया है, क्योंकि आपको पता है इंडिया ने चंद्रयान वाला काम किया, तो हर बंदे ने बोलना शुरू कर दिया कि भाईजान के AI से बनाया है। मुझे ट्रस्ट है उन लोगों पे, मुझे लगता है कि यार वो वाकई गए होंगे। हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हिंदू और मुस्लिमों में इतने ज्यादा नफरत किस वजह से पैदा हो गई है? सर क्या समझते हैं, हमने अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन क्या वजह है कि अभी हम लोग आपस में लड़ने लग गए, हिंदू और मुस्लिम? देखिए जी, ये ज़मीन, धरती, वतन हम सबका साझा है। ये जो खिता हमारा है, अब हम अपने आबा अजदाद को देखें तो वो हमेशा मुसलमान नहीं थे, वो जाहिर है वो कन्वर्टेड हैं। अब यहाँ पर उससे पहले हिंदुओं की आबादी थी, आगे चल के वहाँ मुसलमानों की आबादी बाहर से भी आई, यहाँ के लोकल लोग भी जो है। जैसे मैं गुजारिश करूँ कि कायदे आज़म वो भी हिंदुओं का लोहाना कबीला, ये उसके सबूत हैं। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि क्या पाकिस्तान में आज़ादी राय है, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मेरे ख्याल में आधी से कम है। आधी से कम है? हाँ जी। क्या वजह है, क्यों नहीं पूरी आज़ादी राय क्यों नहीं है? आप अगर कोई सच बोलना चाहते हैं या अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं, आज़ादी से नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता, वजह क्या है? ओवरऑल पूरा निज़ाम ही ठीक नहीं है। पूरा निज़ाम ही ठीक नहीं है। नहीं ठीक पूरा निज़ाम कैसे बेहतर होगा? ये अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती है, उसके नाम पे ये मुल्क बना था। ठीक है। अच्छा, वही कर सकते हैं। अगर बात करेंगे, क्योंकि अब तक जो है 75 ईयर्स की हिस्ट्री में मामला दुरुस्त तरफ नहीं गए, नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, बस चल रहा है।
इंडिया मैं रिसेंटली देख रहा था जो उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है वो हमारे पूरे मुल्क के बजट से ज्यादा है। ताकतवर है हमसे, उसके मुल्क ने आईटी के शोबे में बहुत तरक्की की है, एग्रीकल्चर के शोबे में उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के बारे वो अपना बयान जो भी वो देना चाहे वो दे सकता है। हम चूंकि हम IMF की हमें सपोर्ट चाहिए, हमें दीगर चीजों की सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल इदारों की सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर तो हम लोग नहीं चल सकते। तो इस मैं कहता हूँ जो पहले इनका प्रोजेक्ट था ना वो हाइपरसोनिक था, ये सुपरसोनिक है। मतलब एक वो पहले वाला सुपरसोनिक था, ये सॉरी मतलब कि एक देखे ना वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं इंडिया वाले, सही है। और हम फतेह वालों पे ही खड़े हैं या हमारे पास शाहीन है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे नहीं जा रही। हमारे पास हमारे जो लेजेंड थे वो जेल में बंद रहे हैं, उनको उन्होंने अंडरग्राउंड किए रखा है, लेकिन उनका जो टैलेंट है उनको उभारते हैं, वो बाहर निकालते हैं और वो मतलब हर टाइम ही ना वो आगे ग्रो करते जा रहे हैं। अभी तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट निकाला है, पता नहीं अब इससे आगे जाएंगे तो फिर एक नया प्रोजेक्ट निकालेंगे। कहते हैं जी वो हमारा दुश्मन है, हम उसे घर में घुस के मारेंगे। मतलब वो भी चाहे स्टेटमेंट की हद तक होता है, प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। लेकिन आज भी हमारी सोच ये क्यों है? हम ये कर भी नहीं सकते, जिस तरह की आपकी इकोनॉमी जिस लेवल पे चली गई है, लड़ भी नहीं सकते, तो हल सोल्यूशन ही नहीं है फाइट। आप पीस पे डिस्कशन करें, आपके पास बहुत सी एग्जांपल है सारी, आप आपस में जब इन चीजों को रियलाइज करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन आपकी कंपनी की ग्रो है, आपकी कंट्री की ग्रो है। और कंट्री की ग्रो उसी वक्त पॉसिबल हो सकती है जब अपने हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुक रखेंगे। इंडिया इस वक्त बहुत जबरदस्त, उनके पास देखे ना आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हाउसेज, जो भी इस वक्त बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो रूट हो रहा है इंडिया से। इसलिए जापान ने अगर ये फैसला किया तो बहुत जबरदस्त फैसला किया, और मेरे ख्याल के मुताबिक जापानीज भी बहुत सियाने हैं, वो इंडिया इस पे चाइना पे इन्हिसार करने के बजाय इंडिया पे कर रहे हैं, तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी लुक्रेटिव प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा सर, जापान ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया में जापान की तरफ से स्टार्ट हुआ है, और आपने एक और चीज की कि ओवर ग्रोन इकोनॉमी है, तो क्या अब इंडिया इस पोजीशन में है कि वो चाइना को रिप्लेस कर सकता है, किसी भी कंट्री को? देखें, ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। चाइना को रिप्लेस करना कोई इतना आसान काम नहीं है। चाइना तो इस वक्त समझ लें, चाइना तो बल्कि अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। हम लोग नहीं जा सकते, हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना हमारे पास पैसे है, हमारा अपना मुल्क नहीं चल रहा है। ये लोग कैसे लेके जाएंगे? आपको लगता है कि पाकिस्तानी चांद पे जाएंगे? कभी भी नहीं होगा। अगले 10 साल 100 साल तक पाकिस्तान से कोई साइंटिस्ट नहीं किया, पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा, तो हम कैसे मान ले कि यार पाकिस्तान का चांद पे चला गया? मून मिशन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का फेक, पाकिस्तान के मीडिया पर जो पिक्चर्स चलाई गई हैं वो AI की मदद से बनाई। मैं तो यही कहूंगा कि ये सारा झूठ ही, सही कह रहे हैं इंडियंस भी, सारे लोग समझते हैं, कोई पागल तो नहीं। ना हमारी जमीन यूज हुई है इस मिशन के लिए, ना ही कोई हमारा उसके ऊपर फ्लैग नजर आया है। कंट्रोल कर रहे थे वो भी चाइनीज थे, कोई पाकिस्तानी तो हमें नजर नहीं आया ना, तो फिर ये कैसे पाकिस्तान का की बात करें, क्योंकि इंडिया भी 75 ईयर से ही अपना उन्होंने डेवलपमेंट का सफर दोबारा से आगाज किया, हमारे साथ ही स्टार्ट किया, तो वो वहाँ पर क्या आज़ादी राय हमारे से बेहतर है? हाँ जी, मेरे हिसाब से हमारे यहाँ से बेहतर है। ठीक है, और उसकी वजह क्या है? वहाँ पे शुरू से जो है, जो उनका निज़ाम है, जो भी जमहूरियत का, वो चला है। इंडिया चाहता है कि हम उनसे मदद मांगे और वो हमारी मदद करेगा। क्या आपको लगता है हमें USA या दूसरे मुल्कों के साथ मदद मांगने जाना चाहिए, या फिर इंडिया के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए जो बॉर्डर टू बॉर्डर? इंडिया के साथ तो फौज नहीं आपको मिलने देगी, तो फौज की रोटी बंद हो जाएगी। इंडिया की वजह से तो फौज इतना कुछ कर रही है। सर, क्या लगता है कि जंग कर सकता है इंडिया, जो 5वीं बड़ी मोशन बन? वो कर सकता हमारे जो सर वो करना भी नहीं चाहता, वो कहता है कि भाई मुझे क्या मार रहे हैं, हमें ऐसे ही हमें खत्म कर रहे हैं, तो जंग करके क्या फायदा? पाकिस्तान का नाम बनाने गए थे, मजाक बना के रख दी। सोचना चाहिए था ना कि मतलब हम ऐसा कर रहे हैं तो बाहर के लोग जब देखेंगे दूसरे कंट्रीज के, तो वो तो हमारा मजाक उड़ाएं। पहले ही हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा चेहरा है लोगों के सामने, दूसरे कंट्रीज के सामने, तो अब दोबारा इन्होंने जलील करवा के रख दिया। हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और हमारा जो जज्बा जुनून है, अच्छा। वो आपकी कोई बुजुर्ग भी उठ के आ जाए ना, मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, अच्छा। कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते, कि आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। नेचुरली ये खून वही है, ये सारे इसी धरती के लोग हैं। मेरे आबा अजदाद भी लोहाना थे, जो बाद में मुस्लिम हुए, मेमन हुए, हिंदू थे। नेचुरली लोहाना कबीला ऐसा है कि उसमें से कन्वर्ट हुए लोकल लोग जो मुसलमान हुए, हम वो हैं। जैसे नाखून और उंगली को एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता, निकालना नहीं जा सकता, तो ये खून को भी हमारी रगों से तो नहीं निकाला जा सकता। ना सिर्फ कबलस वक्त है, बल्कि मैं समझता हूँ ये इसको रूल आउट करें इस बात को कि चाइना को इस वक्त कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो एक वजह लग रही है जापान की इंडिया की तरफ जाने की, वो सस्ती लेबर है। सस्ती लेबर पाकिस्तान से भी उनको मिल सकती थी, पाकिस्तान में क्यों नहीं वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर? अच्छा, इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखें, वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, और दूसरी बात ये है कि आप देखें गल्फ में चले जाएं ना, तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले तो नखरा
हम लोगों का नखरा बड़ा होता है, नहीं 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 हमने नहीं करना, इतनी थोड़ी पगार पे हमने नहीं करना। आप श्रीलंकन्स को ले लें, बंगालीज को ले लें और इंडियंस को ले लें, वो थोड़े से थोड़े पर भी इक्तफा कर जाते हैं और वो ज्यादा प्रोफेशनलिज्म का इजहार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम भी इस तरफ आएँ, बेहतरी की तरफ आएँ? देखें, आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, सीनियर भी हैं। ये बताएं, जब तक कोई इशू है पाकिस्तान में या कहीं आपके घर में कोई इशू है, जब तक आप उसे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे किसी मसले का हल तब भी होगा ना जब डिस्कस किया जाएगा। निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है कि इश्यूज़ को जो है ना, वो किसी का ज़ाती इशू भी हो तो वो कोशिश करता है कि वो उससे चुप रहे और वो वक्त गुजर जाए। लास्ट रहता है नहीं यार, ये ज्यादती कर रही है। नहीं आप, अच्छा क्या लगता है कि फिर पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की सूरत हाल है आज, इंडिया के साथ आजाद है, तो उसकी वजह यही अवाम है? देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंडिया की इकोनॉमी में कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। मुझे भैया माफ करना, क्योंकि यहाँ पे तो बंदे पीछे भी पड़ जाते हैं, ओ ये क्या बात हुई, ये तो इंडियन एजेंट है। अभी उन्होंने ये निकाला है, फिर अभी उनके पास न्यूक्लियर पावर भी हमसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर कल जंग भी हो भी तो इंडिया ही हमसे आगे है, उनका बजट हमसे ज़्यादा है, सही है, उनका जो हर चीज़ में वो हमसे आगे ही हैं, ठीक है। और हम हैं, लेकिन हमारी फिर भी उधर ही हम खड़े हो जाते हैं, हमारे मीडिया हमें फिर उधर ही आके धकेल देता है कि हमारे पाकिस्तान फिर भी उधर ही खड़ा है, लेकिन वो है आगे ग्रो करती जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले मतलब वो कम्बिनेशन उनका होता था रशिया के साथ, यूएसए के साथ, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, अब वो फिर अकेला प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया। देखिए उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है, उनके पास कितना मतलब यूरेनियम उनके पास है, कोयला सबसे ज़्यादा उनके पास है, सबसे ज़्यादा मिसाइलें वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप इंडिया के देखें ना, वो किस तरह आगे ग्रो कर से पहले कि मेरे तो तुसी इंडियन एजेंट का कोई लगा दो, मेरा ख्याल है बात बीबी ने मेरे से काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए हैं, एक सवाल का कहा था। तो बहरहाल कहने का मकसद सिंपल इन शॉर्ट ये है, दरिया को कूजे में अगर डालना हो तो आप जब भी कभी कोई कंपैरिजन करें, हमारे साथ इंडिया की इकोनॉमी का कंपैरिजन ना करें, टैलेंट का कर सकते हैं और कोई दूसरे मादनियात का कर सकते हैं। निचले लेवल पे निचले लेवल पे लोग जो है ना चाहते हैं कि जो है ना यार ये देखो हम कौन सा यहाँ पे कोई इतने लोग यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं कि जंग हो जाएगी तो पता नहीं क्या, अगर उनको धमकी लगाते हैं तो मेरा ख्याल धमकी लगाना भी काफी था। उनके जो है ना वो चड्डी गिली हो जाती, सही मायनों में अगर उनको धमकी लगाई जाती ना तो उनकी चड्डी गिली हो जाती। मुसलमान के अंदर ये ताकत